साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले मेडिकल चेकअप कराकर कोर्ट में किया गया पेशी। कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड किया गया बरामद। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एसपी को प्राप्त हुई थी सूचना। शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह चौक समेत विभिन्न स्थानों पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया गया नमन। आज के दिन को बताया गया ऐतिहासिक। गिरिडीह कॉलेज में एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। होली त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया जांच अभियान। दुकानों से सैंपल को किया गया कलेक्ट। होटल में भी जांच अभियान चलाकर कई पदार्थों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया लैब। और होली की दस्तक के साथ ही जारी है होली मिलन समारोह का दौर। अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रंग गुलाल लगाकर दी गई होली की शुभकामनाएं। उल्लास से भरा रहा माहौल। गिरिडीह पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस क्रम में शनिवार को गिरिडीह पुलिस को 2 साइबर अपराधियों को दबोचने में सफलता प्राप्त हुई है। एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से बेंगाबाद एवं सरिया थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर उक्त इलाके में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के जुरपनिया का 22 वर्षीय महेंद्र मंडल व लोकाय नयनपुर ग्राम लोकाय का 19 वर्षीय आशीष मंडल शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और 5 सिम बरामद किया है। दोनों साइबर अपराधी पोषण ट्रैकर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के मोबाइल में कॉल कर और सीएससी का लिंक भेजकर मातृत्व का लाभ राशि दिलवाने का झांसा देकर पैसे की ठगी करते थे। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक सह साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पुनीत कुमार गौतम, आरक्षी सौरभ सुमन, जितेंद्र नाथ महतो, दामोदर प्रसाद महतो शामिल थे। गिरिडीह कॉलेज में हिंदी विभाग ने शनिवार को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मृति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। बता दें कि 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने इन तीनों देशभक्त क्रांतिकारियों को फांसी दी थी। प्रोफेसर इंचार्ज ओंकार चौधरी ने कहा कि शहीदों के सपनों का भारत अभी एक टास्क है, इसे पूरा करने की दिशा में सोचना और लगना होगा। सहायक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि अपने नायकों को याद करना इतिहास को समझना है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में यह बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के संचालक और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलभद्र ने कहा कि आज की तारीख में भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों को समझना बहुत जरूरी है। उनके पास भारत की आजादी का स्वप्न था और उसको पूरा करने के लिए कार्यक्रम के साथ बलिदानी भावनाएं थी। भगत सिंह अपनी टीम के एक ऐसे व्यक्ति थे जो खूब पढ़ाकू थे और अनेक विषयों पर लेख भी लिखा करते थे। वे हर तरह के शोषण के विरोध थे। वे हर तरह के शोषण के विरोधी थे। वे हर तरह के शोषण के विरोधी थे, चाहे वह मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण हो, चाहे वह राज्य सत्ता का शोषण हो अथवा किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश का शोषण हो। इस कार्यक्रम में हिंदी विभाग के छात्र अनुराग सागर, सलोनी कुमारी, नेहा कुमारी, नीतू कुमारी, सागर कुमार राणा, अंशु कुमार मोदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रोफेसर RS राय, श्री शैलेश चंद्र प्रसाद, श्री पंकज कुमार, डॉक्टर प्रभात कृष्ण, JP नारायण, रणधीर प्रसाद वर्मा, दिवाकर रविदास, विराम घासी, जयशंकर मिश्रा, नौसाद, रमीज रज्जा, यमुना प्रसाद वर्मा, उषा कुमारी, संतोष कुमार सिंह, हीरालाल मंडल, मिथिलेश कुमार, अर्जुन मंडल, जानकी साव, अभय कुमार, दिलीप कुमार, प्रदीप प्रसाद, वसंत सिंह, चित्रांश आदि ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए।
पारसनाथ समेत सभी सीमावर्ती इलाकों में शुक्रवार रात भर चलाया अभियान। शनिवार को एसपी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। एसपी दीपक कुमार शर्मा रात में गिरिडीह बिहार की सीमा पर पहुंचे। यहां अपनी मौजूदगी में वाहनों की जांच की। उन्होंने रात में यात्रा करने वाले से भी बात की और पुलिस अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिन रात वाहनों की जांच होनी चाहिए और एक भी अवैध कारोबार नहीं चलना चाहिए। एसपी दीपक कुमार शर्मा के साथ आईजी और डीआईजी सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ पहुंचे। यहाँ सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इलाके के नक्सलियों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा स्थित कैंप का भी दौरा किया। कैंप में तैनात अधिकारी और जवानों से भी मुलाकात की। यहाँ के बाद पारसनाथ के तराई वाले बूथ का जायजा लिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपिन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995
8877522222। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। डीसी ऑफिस प्रांगण में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को मतदाता हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। इसके साथ ही स्वीप कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान का भी आयोजन किया गया। साथ ही सभी मतदाताओं को मतदान प्रतिज्ञा का शपथ पाठ कराया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट आइकॉन मनोज केरिया के द्वारा सरोद वादन कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया तथा सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता, नोडल पदाधिकारी स्वीप कोसाक सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट आइकॉन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, डीसीपीओ, काउंसलर, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, जिला पोषण समन्वयक समेत स्वीप कोषांग में प्रतिनियुक्त अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने तिरंगा चौक समेत शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों में शनिवार को जांच अभियान चलाया।
इस क्रम में मिठाई दुकान, किराना दुकान एवं थोक विक्रेताओं के दुकान से सैंपल कलेक्ट किया गया। जांच के क्रम में केसरी मिष्ठान भंडार, दत्ता स्वीट्स, उत्सव मिष्ठान भंडार, दुर्गा मंडा, अभिषेक कुमार, तिरंगा चौक, नारायण भंडार, तिरंगा चौक एवं केसी नेमानी स्टेशन रोड सहित कई अन्य दुकानों में जांच की गई और पनीर, खोया, दूध से बनी मिठाइयों सहित हल्दी पाउडर और निमकी का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। जांच के क्रम में FSSAI लाइसेंस लेकर खाद्य कारोबार करने, स्वच्छ वातावरण में खाद्य सामग्री की बिक्री करने एवं पैकेज फूड प्रोडक्ट पर उचित लेबल के साथ ही खाद्य कारोबार करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विगत दिनों दूध का नमूना में फैट की मात्रा और सॉलिड नॉट फैट की मात्रा कम पाए जाने पर 2 लाख कारोबारियों पर और लड्डू में औद्योगिक रंग पाए जाने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह अभियान होली तक जारी रहेगा और खाद्य नमूनों के फेल होने पर भी विधि संभव यह अभियान होली तक जारी रहेगा और खाद्य नमूनों के फेल होने पर विधि संभव कार्रवाई की जाएगी। सोनबात तुरी टोला में शनिवार को भाकपा माले की ओर से चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि यहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यहां पानी के लिए पूर्व में बने चापनल और पानी टंकी नाकाम हो चुकी है। PHED विभाग इस समस्या का संज्ञान लेकर तत्काल वहां पानी की व्यवस्था करे, नहीं तो ग्रामीणों का जीना दुसार हो जाएगा और वे आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। वहीं श्री यादव ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाली भाजपा सरकार को परास्त करने के मकसद से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में भाकपा माले के साथ खड़ा होने की अपील करते हुए लोगों से आर्थिक सहयोग की भी अपील की। भाकपा माले नेता की अपील पर जनसंपर्क के दौरान मौजूद लोगों ने चुनावी संघर्ष कोष के लिए घर से 20 रुपए करके सहयोग दिया। मौके पर ब्रांच सचिव शंभू तुरी, अशोक कुमार तुरी, राजेंद्र डोम, वासुदेव तुरी, जयदेव डोम, सुदामा डोम, कामेश्वर तुरी, देवकी डोम, राजेश तुरी, मनोज तुरी, यशोदा देवी, गोपाल तुरी, सुभाष तुरी, दुखी तुरी, मित्तन तुरी सहित अन्य मौजूद थे। चुनाव अभियान में अभी हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद गांव में हैं। अभी यहाँ चुनाव को लेकर के बातचीत हुई है और यहाँ की समस्याओं पर भी बात है। हम PHD विभाग से मांग करते हैं कि इस सोनबाद गांव में पानी को लेकर के यहाँ 40-50 घरों को बहुत ही दिक्कत है। ये सारे घर यहाँ वहाँ से पानी का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक पानी का कोई ऐसा स्कीम लागू नहीं हुआ जिससे लोगों को सहूलियत हो। इसलिए यह भी एक आज की मीटिंग में ये मांग हुई है कि PHD विभाग के जो अधिकारी हैं वो इसको संज्ञान लेकर के तत्काल यहाँ पानी का व्यवस्था करें और अगर ऐसा नहीं किया गया तो यहाँ के लोगों ने तय किया है कि होली के तुरंत बाद हम लोग PHD ऑफिस में पहुंचेंगे और ये जो पानी की समस्या है, चाहे बोरिंग करना पड़े, जो भी करना पड़े, या कहीं अगर बोरिंग किया गया है वो बोरिंग भी जहां जरूरत है वहां ना करके किसी खास लोगों ने अपनी सुविधानुसार किसी जगह बोरिंग करवा लिया है। ये सब कैसे हो रहा है ये सब देखना पदाधिकारियों का काम है। इसलिए जहां जरूरत है वहां बोरिंग और टंकी का निर्माण हो और जो खराब पड़े चापानल हैं अगर उसमें कोई संभावना है तो उसको भी सुधारा जाए। किसी भी हालत में यहाँ पानी का साधन उपलब्ध कराना होगा। ये मांग हम PHD विभाग से कर रहे हैं और नहीं तो होली के बाद हम लोग कार्यालय आकर के हर हाल में यहाँ का पानी का सवाल को हल करना होगा। पचंबा रोड स्थित इरफानिया डेंटल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी ने शनिवार को लोगों से होली के त्योहार पर खास एहतियात बरतने की अपील की है। इन्होंने जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए होली त्योहार के दौरान सतर्कता के साथ पर्व मनाने की अपील की। इन्होंने लोगों से ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हो सके तो फूलों की होली खेलने को कहा है। इन्होंने कहा कि रंगों पर, शीशा पर अमोनिया जैसे रसायन पाया जाता है जो हमारे शरीर, आंख, स्किन के लिए हानिकारक है।
कहा कि इस तरह के रंग गर्भवती महिलाओं के लिए भी खतरनाक साबित होता है। होली खेलने के पहले इन्होंने लोगों को चश्मा पहनने की अपील की है ताकि रंग आंखों में ना जाए। होली के पहले शरीर पर सरसों या नारियल के तेल लगाने की अपील की है ताकि स्किन पर इसका बुरा असर ना पड़े। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी आप लोग को बताने जा रहा हूं होली के रंगों से होने वाले नुकसान और कैसे इस नुकसान से हम बच सकते हैं। होली के रंगों में शीशा, पारा, क्रोमियम, अमोनियम, सिलिका जैसे रसायन पाया जाता है जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, जो हमारे आँखों में नुकसान पहुंचाती है, हमारे पेट में नुकसान पहुंचाती है और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये नुकसान है और अगर किसी को अस्थमा है तो उसे भी नुकसान हो सकती है। और एक कॉमन नुकसान जो होता है वो स्किन में होता है। इससे बचने के लिए हमें होली खेलने से पहले आँखों में चश्मा पहन लेना चाहिए और हमारे स्किन में मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। अगर आपके घरों में यह नहीं है तो सरसों का तेल लगा ले या फिर नारियल तेल को अपने शरीर में लगा ले। और अगर यह रंग आँख में चली जाती है तो आँखों को ठंडे पानी से तुरंत धो ले और अगर मुंह में चली जाती है तो अच्छी तरीक़ा से कुल्ला कर लें। इस तरीके से हम होली के रंगों से होने वाले नुकसान से आसानी से बच सकते हैं। सावधान रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी होली। धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी,
24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। दंत चिकित्सकों के द्वारा होली पर्व को लेकर खंडोली पर्यटन स्थल में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गिरिडीह शहर के सभी दंत चिकित्सकों ने भाग लिया और जमकर होली का आनंद लेते देखे गए। साथ ही सभी चिकित्सकों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ होली का आनंद लिया। पूरे साल तक इन चिकित्सकों का दिनचर्या मरीजों की सेवा में व्यतीत रहता है। फिर आज इन्होंने अपने और अपने परिवारजनों के लिए समय निकालकर हंसते गाते मुस्कुराते हुए होली को लेकर आनंदित हो रहे थे। साथ में चिकित्सकों के छोटे छोटे बच्चों ने भी होली का आनंद लिया। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर C.K. सिंह ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में डॉक्टर अंकित कुमार, डॉक्टर B.K. झा, डॉक्टर दीपक पंडा, डॉक्टर अमृत आनंद, डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शनी, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर प्रियंका झा, डॉक्टर मीनू, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर कुमार निश्चल, डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद, डॉक्टर S.K. तरवे, डॉक्टर श्यामाकांत, डॉक्टर सौरभ जगनानी, डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर मनीष कांत आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जी मैं डॉक्टर C.K. सिंह, डेंटल सर्जन गिरिडीह शहर से हूँ और हमारे जो भी मेरे फैकल्टी के मेरे मित्र हैं, भाई हैं, हम सब डेंटल सर्जन का एक एसोसिएशन है और गिरिडीह के इतिहास में पहली बार हम लोग एक होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। एक सीनियर होने के नाते मुझे लगा कि अब मेरे जाने के पहले और मेरे जैसे सीनियर होने तक ये एक परंपरा शुरू हो जाए और मेरे छोटे भाई इस परंपरा को कैरी करें। और हम बहुत खुश हैं कि हमारे सारे फ्रेटर्निटी के भाइयों ने बहुत योगदान किया, जो भी फैमिली आए हैं और ये सच में एक माइलस्टोन है गिरिडीह शहर के इतिहास में। एंड आई एम वेरी प्लीज और मेरी तरफ से हम सब डेंटल सर्जन सब गिरिडीह की तरफ से पूरे गिरिडीह वासियों को हैप्पी होली, उनके लिए मंगलमय हो, रंग और उल्लास से भरा हुआ।
इसलुंडी पंचायत में शनिवार को पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के सैकड़ों लोग मौजूद हुए। मौके पर आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। वहीं पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है, जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और हमेशा लोग एक दूसरे के दुख सुख की घड़ी में साथ दें। कहा कि होली मिलन समारोह का आयोजन करने का मकसद है कि मैं इसलुंडी पंचायत के सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहें। हम उसके त्यौहार में एवं वह हमारे त्योहारों में शरीक होकर एक दूसरे का नाम बढ़ाएं। साथ ही पंचायत के विकास में सभी बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करें। इस होली मिलन समारोह के दौरान यूनियन नेता राजेश यादव, भूतपूर्व मुखिया राम लखन पांडे, कैलाश पांडे, राम मुरारी पांडे, छेदी साव, विनोद राम, भोला ठाकुर, उमेश राणा, जगदीश दास, वासुदेव दास, अनिल ठाकुर, मोहम्मद नजाम, राजवीर राणा, जगत पासवान, राहुल प्रसाद साहू, अशोक दास, उमेश राणा, लखन चौधरी, देवनंदन दास, सुधीर राणा। इस होली मिलन समारोह के दौरान यूनियन नेता राजेश यादव, भूतपूर्व मुखिया राम लखन पांडे, कैलाश पांडे, राम मुरारी पांडे, छेदी साव, विनोद राम, भोला ठाकुर, उमेश राणा, जगदीश दास, वासुदेव दास, अनिल ठाकुर, मोहम्मद नजाम, उमेश राणा, राजवीर राणा, जगत पासवान, राहुल प्रसाद साहू, अशोक दास, उमेश राणा, लखन चौधरी, देवानंद दास, सुधीर राणा, छोटी दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद हुए। झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद शनिवार को गांडे के बडरिया समेत अन्य गांवों के दौरे पर निकले। क्रम में ये गांवों का भ्रमण कर लोगों से मिलजुल कर उनका हाल चाल दिया व उनकी समस्याओं से अवगत हुए और समस्या का समाधान का आश्वासन भी दिया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव एवं गांडे उपचुनाव के मद्देनजर भी चर्चा की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जनहित की तमाम मुद्दों पर यह हमेशा मुखर रहते हैं और आगे भी इलाके की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास करते रहेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।